गुड मॉर्निंग। पिछले पार्ट में हमने मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। आज हम जीव विज्ञान में जूलॉजी के अंदर ही नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र, इसका आज हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो श्वसन होता क्या है उसके बारे में जानना हमें आवश्यक है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। यानी कि अगर आम भाषा में हम कहें तो श्वसन O2 को लेना और CO2 को वातावरण में मुक्त करना, आम भाषा में इसे ही श्वसन कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह श्वसन की एक सही परिभाषा नहीं है। यह श्वसन जो होता है वह एक प्रकार का जैव रासायनिक प्रक्रम होता है जिसके अंतर्गत बाहरी वातावरण से O2 को ग्रहण किया जाता है। उस O2 के द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और उसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिसे कि ATP के रूप में संग्रहित किया जाता है और समय समय पर उसका उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है। यह है श्वसन। अब हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार की। श्वसन के प्रकार GS कार्टर के आधार पर जो श्वसन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। अगर हम बाह्य श्वसन की बात करते हैं तो बाहरी वातावरण से O2 को लेना और CO2 को मुक्त करना, यानी कि किसी भी सजीव के द्वारा बाहरी वातावरण से O2 को लेना और CO2 को मुक्त करना, यह कहलाता है श्वसन। इसके लिए वह किसी भी प्रकार के भाग का उपयोग कर सकता है, जैसे कि क्लोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, किसी के भी द्वारा हम यह प्रक्रम कर सकते हैं। दूसरा होता है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। दोनों एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। इसके अंतर्गत तो हम बाहरी वातावरण से O2 को लेते हैं, CO2 को मुक्त करते हैं और आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत बाहर से ली गई ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि जो ऑक्सीजन हम बाहरी वातावरण से ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन का उपयोग करके विभिन्न भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। यह कहलाता है आंतरिक या फिर कोशिकीय श्वसन। ये तो हो गए GS कार्टर के आधार पर श्वसन के प्रकार। अब हम बात करते हैं, इन्हीं श्वसन को हम आगे और अध्ययन करते हैं। तो श्वसन जो होता है वायवीय और अवायवीय दो भागों में विभक्त किया जाता है। ये जो आंतरिक श्वसन होता है, इस आंतरिक श्वसन की हम बात कर रहे हैं। इस आंतरिक या कोशिकीय श्वसन को हम दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायवीय यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें कि वायु की उपस्थिति होती है, वह वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय ऐसा श्वसन जिसमें कि वायु की अनुपस्थिति होती है। यह दो प्रकार से हो सकता है। पहला O2 एब्सेंट, यानी कि ऑक्सीजन पूर्णतः अनुपस्थित होती है, उसकी उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं होती। और दूसरा होता है O2 की कमी या O2 का अभाव, यानी कि अगर शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वह कम मात्रा में होती है तो उस स्थिति में होने वाला जो श्वसन होता है वह अवायवीय में O2 की कमी या O2 के अभाव वाला श्वसन कहलाता है। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि वायवीय क्या होता है और अवायवीय क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन जो O2 की प्रेजेंस में होता है, यानी कि ऐसा श्वसन जो कि O2 की उपस्थिति में होता है, वह वायवीय श्वसन कहलाता है। अब इस श्वसन को हम एक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था वायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जो कि O2 की उपस्थिति में होता है वह वायवीय श्वसन कहलाता है। अब इसको हम एक समीकरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन होता है और पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। अभी हम वायवीय के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन होता है और पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज जो होता है वह 6 कार्बन युक्त संरचना होती है और पायरुविक अम्ल जो होता है 3 कार्बन युक्त एक अणु होता है।
ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के अणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। और यह जो प्रक्रम होता है यह कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका द्रव्य में यह जो प्रक्रम होता है वह संपन्न होता है। पायरुविक अम्ल के विखंडन के पश्चात O2 की उपस्थिति में, यानी कि अब यहाँ से ग्लूकोज के अणु से पायरुविक अम्ल के निर्माण तक तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह जो प्रक्रम होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वायवीय में और अवायवीय में समान रूप से रहता है। लेकिन यहाँ से पायरुविक अम्ल के विखंडन से जो होता है उसमें अंतर स्पष्ट होता है। जैसे कि अगर हम वायवीय की बात करते हैं तो पायरुविक अम्ल के विखंडन में अगर O2 उपस्थित है तो CO2 बनता है, जल बनता है और 38 अणु ATP के बनते हैं। ATP जो है शरीर में ऊर्जा की इकाई कहलाती है और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में मुक्त होती है। ये तो होता है वायवीय श्वसन, जिसमें कि पायरुविक अम्ल का जो विखंडन हो रहा है वो O2 की उपस्थिति में हो रहा है। अब हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन की। अवायवीय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले O2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से पायरुविक अम्ल का अणु यहाँ से जो यहाँ तक का जो प्रक्रम होता है यह वायवीय में और अवायवीय में समान रूप से चलता है, क्योंकि पायरुविक अम्ल के निर्माण तक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर पायरुविक अम्ल का विखंडन अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इससे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ था तो वहाँ पर CO2 जल और ऊर्जा बन रही थी। ठीक वैसे ही अगर O2 अनुपस्थित है तो यहाँ पे एथाइल अल्कोहल बनता है, जल बनता है और केवल 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। जैसे कि हमने उसमें वायवीय में पढ़ा था, वहाँ पर हमें ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 38 यानी कि 38 ATP अणु प्राप्त हो रहे हैं। वहीं यहाँ पर केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने की वजह से केवल 2 ATP अणुओं का लाभ होता है। ये तो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। अब हम बात करते हैं O2 के अभाव में होने वाला श्वसन। अगर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, पायरुविक अम्ल बन रहा है और अगर O2 का अभाव है तो यहाँ से यहाँ तक तो प्रक्रम एक समान चल रहा है। सिर्फ पायरुविक अम्ल के विखंडन में O2 का अभाव है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, तो उत्पाद जो बनते हैं वह लैक्टिक अम्ल तथा 2 ATP अणु हमें प्राप्त होते हैं और यह मांसपेशियों में संभव होता है। ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन की प्रक्रिया है यह उस समय होती है जब हम बहुत अधिक व्यायाम करते हैं, काम करते हैं, भारी काम करते हैं, जैसे कि हम सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरना, चढ़ना, दौड़ना, ऐसा कि हम हैवी काम करते हैं तो हमारी जो श्वसन दर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन सब कामों को करने में हमारी बॉडी की जो सारी ऊर्जा होती है वह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हमारे शरीर में ऊर्जा की पुनः पूर्ति के लिए तीव्र वेग से हम श्वसन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उतनी ऑक्सीजन मांसपेशियों को, शरीर को नहीं मिल पाती जितनी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए, विखंडन के लिए आवश्यक है। तो इस अवस्था में जो उत्पाद होते हैं वह लैक्टिक अम्ल के रूप में बनते हैं। ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ये मांसपेशियों में जाके जमा हो जाता है और मांसपेशियों में जब जमा होता है तो आपने कभी नोटिस किया हो तो एकदम से हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, व्यायाम करते हैं तो हमारे पाँवों में जैसे कि गांठें बन जाती है, दर्द वगैरह होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हम वहाँ पर हाथ तेल की मालिश वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे जो रक्त का प्रवाह है वो वापस से सुचारू रूप से होना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल जो होता है वह विघटित हो जाता है और CO2 H2O के रूप में मुक्त हो जाता है और हम पुनः नॉर्मल, यानी कि स्वस्थ हमारे जो पाँव में दर्द वगैरह होता है वो एकदम से समाप्त हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा श्वसन के बारे में, श्वसन के प्रकार के बारे में, जो कि 2 प्रकार का, वायवीय और अवायवीय। वायवीय तो एक ही, लेकिन अवायवीय जो होता है वह 2 प्रकार से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन और ऑक्सीजन के अभाव में होने वाला श्वसन। अब एग्ज़ाम में कभी कभी वायवीय और अवायवीय के बीच में अंतर भी पूछा जाता है, तो अगर हम समीकरण को ध्यान से समझ लें तो हमें अंतर लिखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। जैसे अगर हम वायवीय की बात करते हैं तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय अनुपस्थिति या अभाव में होता है। वायवीय में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वायवीय में अत्यधिक ऊर्जा मोचित होती है, जैसे कि 38 अणु ATP के,
जबकि अवायवीय में केवल 2 एटीपी यानी कि अत्यंत कम ऊर्जा मोचित होती है। वायवीय में अगर हम बात करते हैं तो उत्पाद के रूप में CO2 बनता है, जल बनता है, जबकि अवायवीय में इथाइल अल्कोहल बनते हैं, लैक्टिक अम्ल बनते हैं। तो आज हमने श्वसन की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अगले पार्ट में हम श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह कैसे होती है और इसको किन किन भागों के द्वारा संपन्न करा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। लिखिए प्रश्न 1, श्वसन की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 2, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। थैंक यू।